नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजवीर मौर्य, सीनियर फार्मासिस्ट एंड हेल्थ कंसल्टेंट और आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल फार्मालॉजिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेरेटी 0.25 टैबलेट के बारे में और जानेंगे कि ये मेडिसिन के क्या क्या यूजेस हैं, यानी कि इसमें मेडिसिन का इस्तेमाल हम कौन कौन सी बीमारी में करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन यानी कि हमारे शरीर में जाके कैसे काम करती है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे कंपोजिशन, सब्स्टिट्यूशन, साइड इफ़ेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में। तो सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो में मिलेगी, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज़ ऐसे ही आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके यूज़ के बारे में, यानी कि कौन कौन से बीमारी में हम इस मेडिसिन को देते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सेरेटी 0.25 mg जो टैबलेट है उसका इस्तेमाल हम एंजाइटी और इंसोमेनिया में करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को चिंता, तनाव, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा नेगेटिव ख्याल मन में आ रहे हैं, शादी की टेंशन है, व्यापार पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन है और इस टेंशन की वजह से जो है उसके पेटों में जो छाले पड़ गए हैं, यानी कि जिसको ड्यूडेनल अल्सर हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में हम उस व्यक्ति को ये मेडिसिन दे सकते हैं और इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि जब हम इस मेडिसिन को देते हैं तो हमारे शरीर में जाके कैसे काम करती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इटोज़ोलैम एक बेंजोडाइज़ेपिन है। यमिक रूप से जो है गाबा एक रिसेप्टर पे काम करता है, जिससे गाबा जो कि एक केमिकल मैसेंजर होता है उसका एक्शन जो है बढ़ जाता है और जो भी एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही होती है हमारे ब्रेन में, जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन, तनाव और एंजाइटी होती है, उसे सप्रेस करता है। तो इस तरीके से ये हमारी बॉडी में काम करता है, यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको सप्रेस करके ये जो है ये हमारी जो तनाव, डिप्रेशन वगैरह होता है उसको कम करता है। तो ये था इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। अब हम बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि जब आप इसे मार्केट में लेने जाते हैं और आपको सेरेटी 0.25 mg के नाम से नहीं मिलता है तो और कौन कौन से ब्रांड नेम से आप इसे मार्केट से ले सकते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसे आप जो है एक पॉपुलर ब्रांड नेम है इटेलैम, उस नाम से आप ले सकते हैं। इसके बाद आप इटोज़ोलैम नाम से ले सकते हैं, इटोज़िप नाम से भी ले सकते हैं। तो ये ब्रांड नेम है जो आप मार्केट से, अगर आपको सेरेटी 0.25 mg टैबलेट नहीं मिलता है तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपोजिशन के बारे में, यानी कि कौन कौन से डोज स्ट्रेंथ में ये आपको मार्केट में मिलती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये मेडिसिन आपको 0.25 mg से लेकर 0.50 mg तक मिल जाती है और ये ब्लिस्टर पैकेजिंग में आती है। मार्केट में जो इसका प्राइस है वो 10 टैबलेट आपको 51 रुपीज़ में मिल जाता है। तो ये था इसका सब्स्टिट्यूशन और मैंने पैकेजिंग वगैरह बता दी। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, यानी कि जब हम इस मेडिसिन को लेते हैं तो उसके कौन कौन से दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। जाहिर सी बात है, आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो उसके अपने साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो इस मेडिसिन के कौन से साइड इफ़ेक्ट है वो हम जान लेते हैं। तो अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो आपको ड्राउज़नेस हो सकती है, यानी कि आपको नींद आएगी, आपको जो कन्फ्यूजन हो सकता है, आपको जो है नाइटमेयर आएंगे, यानी कि आपको जो है डरावने ख्याल आएंगे रात में, आपको डरावने सपने आ सकते हैं और आपका जो हार्ट रेट है वो स्लो हो सकता है। तो ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस के बारे में, यानी कि जब हम इस मेडिसिन को लेते हैं तो हमें कौन कौन सी जो है बातों का ध्यान रखना चाहिए इस मेडिसिन को लेने से पहले, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो अगर आप इस मेडिसिन को ले रहे हैं तो आप ड्राइव बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप ड्राइव लेते हैं तो जाहिर सी बात आपको नींद आएगी और नींद आएगी अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है, आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इस चीज़ से बचें। अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो आप शराब का सेवन जो है बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो आपकी ये कंडीशन और भी ज़्यादा बुरी कर सकता है। तो इस शराब का सेवन यानी कि अल्कोहल ड्रिंक बिल्कुल भी इस कंडीशन में ना करें और अगर आप इस मेडिसिन ले रहे हैं तो बिल्कुल भी ना करें। अगर किसी व्यक्ति को जो है ब्लड प्रेशर लो है, उसको जो ब्लड प्रेशर लो की बीमारी है, तो ऐसे कंडीशन में भी उस व्यक्ति को आप ये टैबलेट ना दें। यानी कि अगर आप फार्मासिस्ट हैं और आप ये मेडिसिन किसी को दे रहे हैं तो उससे ये सारी बातें ज़रूर पूछ लें। इससे जो है आसानी होगी पेशेंट के लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। तो इन सब से आप बच सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको हमारे द्वारा बनाया हुआ कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज़ ऐसे ही आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।